नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं, जिसमें विद्यार्थियों हमने जो है भारत की हस्तकला के विषय में पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने जो है यहाँ पे धातु काम, जरी काम, काष्ठ कला, जड़ाऊ काम, अकीक काम और चित्रकला के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे उसमें आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें भारत की ललित कला के विषय में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि भारत की ललित कला क्या है। भारत की ललित कला गायन, वादन, नर्तन और विविध पात्रों की वेशभूषा धारण करके किसी कथा या प्रसंग का अभिनय करना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। तो यहाँ पे हमें बताया है गायन यानी गाकर, वादन यानी कुछ बोलकर या बाजा बजाकर, सितार बजाकर, नर्तन यानी नृत्य वगैरह करके, और जो है विविध पात्रों की वेशभूषा जो है वह धारण करके जो है किसी भी प्रसंग, कथा करना या उसका अभिनय करना, यह भारतीय संस्कृति एक विशेषता रही हुई है। तो इस तरह से जो है भारतीय संस्कृति में जो है लोक संस्कार देने की जो परंपरा है वह काफ़ी पुरानी और प्राचीन समय से चलती आ रही है। तो इस तरह से गायन, वादन, नर्तन करके और विविध पात्रों की जो है वेशभूषा धारण करके कथा, प्रसंग या मनोरंजन जो है उसका अभिनय करना, यह भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही हुई है। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य काफ़ी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विशद अध्ययन रसमय है। तो यहाँ पे हमें बताया है, जैसे हम देखते हैं कि रामायण, महाभारत जैसे जो है ऐसे प्रोग्राम कई बार किए जाते हैं। तो जैसे जो महान ग्रंथ है इनका और अन्य भारतीय साहित्य जो है उनके आधार पर मनोरंजन के साथ साथ लोक संस्कार देने की जो है यह परंपरा जो है काफ़ी समय से भारत में चलती आ रही है, जिससे जो है हमारी आने वाले पीढ़ी को और जो भावी पीढ़ी है उनको संस्कार देने की परंपरा है यह चल रही है। और इसका जो विशद है वह अध्ययन काफ़ी रसमय है। तो इस तरह से भारत की जो ललित कला है उसमें गायन, वादन, नर्तन और जो है विविध पात्रों की वेशभूषा धारण करके जो है किसी कथा या प्रसंग का मनोरंजन करना, यह भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही हुई है। तो इसके विषय में अब हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। संगीत कला। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि संगीत कला क्या है। स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत से भिन्न है। हमारे 4 वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। तो यहाँ पे है हमें संगीत कला के विषय में जानकारी दी गई है कि भारत की जो ललित कला है उनमें जो है संगीत कला को महत्व दिया गया है, जिसमें जो है स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारत के जो संगीत है वह विश्व के अन्य सभी देशों के संगीत से काफ़ी अलग संगीत माना जाता है। और हमारे यहाँ के जो 4 वेद है उसमें जो है सामवेद को संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि सामवेद जो है उसमें संगीत का जो है यहाँ पे संगीत के विषय में जानकारी जो है वह सामवेद में दी गई है। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से माना जाता है, गाना होता है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सामवेद की जो ऋचाएँ है उनको संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है, और संगीत में जो गायन और वादन है यहाँ पे दोनों का समावेश होता है। सा रे ग म प ध नि ये संगीत के मुख्य 7 स्वर है। तो हमारे यहाँ पे जो है संगीत का जो महत्व है वह विश्व के अन्य देशों के संगीत जो है उनसे काफ़ी अलग प्रकार का संगीत देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पे जो है सा रे ग म प ध नि ये जो संगीत के मुख्य 7 स्वर माने जाते हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत 2 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि हमारे यहाँ पे जो है संगीत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। संगीत के 5 राग है: श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि संगीत के जो है 7 यहाँ पे स्वर है और जो है संगीत को मुख्य 2 रूप से बांटा गया है, जिसमें है पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। उसके बाद में संगीत के जो राग है वह 5 राग है, जिसमें श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी है। ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से संगीत मर्कंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का परिचय निम्नानुसार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संगीत के जो 5 राग है वह माना जाता है कि यह पांचों राग जो है वह भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो प्राचीन भारत में हमारे संगीत संबंधी जो है काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से जो संगीत मर्कंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात है उनका यहाँ पे हमें परिचय और संक्षेप में जानकारी दी गई है, जो अब हम उसके विषय में जानेंगे। संगीत मर्कंद, तो यहाँ पे जो है हमें संगीत मर्कंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात के विषय में जो है कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है संगीत मर्कंद के विषय में जानेंगे। संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मर्कंद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संगीत मर्कंद है वह जो है संगीत शास्त्र के जो जानकार पंडित नारद थे उन्होंने 900 के आसपास जो है यहाँ पे संगीत मर्कंद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो उनके इस संगीत शास्त्र में जो है हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पे जो है हमें अब आगे संगीत रत्नाकर के विषय में बताया है। तो संगीत रत्नाकर संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंगदेव इस ग्रंथ के रचयिता थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संगीत रत्नाकर के जो रचयिता है वह संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित जो सारंगदेव है वह इस ग्रंथ के रचयिता है। वे दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, इसलिए उन्हें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से परिचित थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संगीत शास्त्र के जो ज्ञाता थे पंडित सारंगदेव, वे इस ग्रंथ के रचयिता थे और वे दौलताबाद के रहने वाले थे, इसलिए वे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से जो है काफ़ी अच्छी तरह से वे परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जो है उन्होंने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का जो एक सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ के रूप में माना है कि सभी ग्रंथ यहाँ पे जो संगीत के बारे में है उनमें जो संगीत रत्नाकर है वह सभी ग्रंथों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है। और यहाँ पे बताया है कि संगीत के अंग जो है उन्हें समझने के लिए संगीत रत्नाकर का यह जो ग्रंथ है यह एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। तो संगीत रत्नाकर के विषय में हमने इतना जाना, जिसमें हमने देखा कि संगीत शास्त्र के जो ज्ञाता पंडित सारंगदेव है उन्होंने इस ग्रंथ की रचा है और उसके बाद वे दौलताबाद के रहने वाले थे, इसीलिए उन्हें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से वे परिचित थे। और पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे है उन्होंने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का एक सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना है। और संगीत के जो है बाकी सभी अंगों को समझने के लिए यह अंग जो है यह एक ग्रंथ जो है यह एक अद्वितीय माना जाता है। आगे हमें जो है संगीत पारिजात के विषय में जानकारी दी है। तो संगीत पारिजात, अब हम संगीत पारिजात के विषय में जानेंगे कि इस ग्रंथ की रचना किसने की और कब की। पंडित अबोहर ने ईस्वी सन 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पंडित अहोबल जो है उन्होंने 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत की जो पद्धति है उसके लिए इस महत्वपूर्ण जो है संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना की थी।
उन्होंने विविध रागों को एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया है कि सभी राग एक दूसरे से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व और विशिष्टता रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पंडित अहोबल जो है उन्होंने जो है विविध रागों को एक सभी रागों का अलग अलग महत्वपूर्ण लक्षण बताया है कि सभी रागों का जो है एक अलग महत्वपूर्ण लक्षण है और सभी राग जो है एक दूसरे से अलग अलग है और सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और सभी की अपनी एक अलग विशिष्टता अलग विशेषता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों से परिचित कराया है। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण तूती-ए-हिंद के रूप में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था उस समयकालीन में जो है यहाँ पे अमीर खुसरो जो है वे संगीत और शायरी के क्षेत्र में जो है उनका काफ़ी सारा योगदान था। इसकी वजह से जो है उन्हें तूती-ए-हिंद के रूप में पहचाना जाता था और वे तूती-ए-हिंद के रूप में प्रसिद्ध थे। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्तिमय वातावरण बन गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 15वीं और 16वीं सदी जो थी भारत में, उस समय में भारत में जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था और उस समय में जो है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, नरसिंह मेहता इन सभी के भजन और कीर्तन से जो है देश में भक्तिमय वातावरण बन गया था और देश में जो है सभी जगह इन लोगों के जो है भजन कीर्तन जो है गूंजे जाते थे। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बेजू बावरा और तानसेन जैसे उस समय की अपने गुजरात की संगीत जोड़ी ताना और रीरी नामक कन्याएं खूब प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के जो शिष्य बेजू बावरा है और तानसेन जैसी जो है उस समय की जो है अपने गुजरात की संगीत जोड़ी ताना और रीरी नामक की जो कन्या है वह बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें संगीत पारिजात के विषय में जानकारी दी गई थी। तो विद्यार्थियों, इस तरह से जो है हमने यहाँ पे संगीत के जो है तीनों ग्रंथ के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें संगीत मरकंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात है। इन तीनों के विषय में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। उसके आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।